फिर से एक बार तुम लोग क्लियर थंब देना। साइकस का रैकेट वाला पोर्शन कहाँ गया? हाँ, पीडीएफ क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है सबको? ठीक है। ये वाली पेज 2 क्लियर है सबको? साइकस लीफ, इज इट ऑल अबाउट क्लियर? सभी को क्लियर है? ठीक है, स्लाइड क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय इंफॉर्मेशन डिटेल रिगार्डिंग द इसके साइकस के लीफ के बारे में। जो साइकस के लीफ में हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, फोलिएज लीफ और स्केल लीफ। तो ये जो साइकस की लीफ होती है ना, और इसमें एक लीफलेट में आप लोग देखोगे उसमें लीफ तुम्हारी फोलिएज लीफ भी पाई जाती है और स्केल लीफ भी पाई जाती है। और कोई पूछेगा कि भाई स्केल लीफ कहाँ पाई जाती है, तो जो लीफ होती है उसके टिप पे, मतलब एकदम बाहरी वाला पोर्शन, टिप समझते हो ना, टिप किसको बोलते हैं? ठीक है। तो टिप के ऊपर अभी हम इसको पढ़ाने से पहले आप लोग को एक बार जनरल आइडिया दे दें। तो जो लीफ होती है साइकस की, ठीक है, आप रैकिस से क्या समझते हो और लीफलेट, उसके लीफलेट्स के बारे में क्या समझते हो? ठीक है। तो जो कोई एक मिनट, आपको हम फिगर दिखाते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये जो लीफ है, लीफ दिख रही है क्लियर? इज इट स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एनीवन कैन रिप्लाई मी? देखो, जो मोटी वाली पोर्शन है साइकस की, ये क्या है, पूरी लीव्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइकस के रैकिस के बारे में और उसका लीफलेट के बारे में। तो जो ये वाला जो पोर्शन रैकिस तुम्हें दिख रहा है, ये मोटा वाला पोर्शन, जिसको लीव्स में नॉर्मल लीफ या कंपाउंड लीफ में हम जिसको मिडरिप के नाम से जाने जाते हैं, तो इसमें देखो इसको रैकिस बोलते हैं। और लीफलेट किसको बोलते हैं? तो ये जो सुई की तरह से कांटेदार जो निकली हुई है, ये लीफलेट है। तो एक्चुअली में हम इसका दो सेक्शन काटते हैं, साइकस का रैकेज का और लीफलेट का, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक रूट का इंपॉर्टेंट है, एक साइकस की लीफलेट और साइकस की रैकेज। और जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है उसकी स्पीसीज के बारे में। और जनरल आइडिया में आप एक बार उसका नॉर्मल स्टेम के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो रैकेज का एक बार सेक्शन आपको, सबसे पहले हम रैकेज का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको लीफलेट का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान से सुनना है। ठीक है। तो ये तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि देखो ये रैकिस, एक्चुअली में देखो ये वाला जो पोर्शन है मोटा वाला, ये रैकिस, इसका हम टीएस काटने वाले हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है इसको देखने वाले हैं। और इस लीफलेट का एक पर्टिकुलर जो लीव्स है इस तरह की, इस लीफलेट का स्ट्रक्चर काटेंगे तो वो कैसा दिखता है और कैसा कंडीशन दिखाता है। आप लोग को पहले ही बताया कि साइकिल जो होता है हमारा जीरो फिटिक कंडीशन शो करता है। जीरो फिटिक कंडीशन शो करने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण हम बताएंगे कि क्या कारण होता है। तो लेट्स बिगिन योर क्लास। बेसिकली हमें दो लीफ, मतलब लीफ में दो, बेसिकली दो पार्ट्स को जानने हैं। कौन सा? रैकिस के बारे में जानना है और लीफलेट के बारे में जानना है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस टॉपिक। इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लाइव क्लास, यू कैन इन्फॉर्म मी। अगर किसी को वॉइस नहीं आती है तो बीच में हमें रोक के बोलेगा सर वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है। लाइट सबको विजिबल है? सो हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। वॉइस क्लियर है? यस और नो? ठीक है। देखो, साइकस में हमारा जो लीफ होती है वो डाइमॉर्फिक लीफ होती है। क्या होती है? डाइमॉर्फिक लीफ होती है। और डाइमॉर्फिक मतलब कि दो तरह की लीव्स पाई जाती है, एक फोलिएज लीफ जिसको एसिमिलेटरी बोला जाता है, और एक होती है स्केल लीफ। तो आप स्केल लीफ कहाँ देखे हो? तो स्केल लीफ हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो टिप पे देखने को मिल रहा है। और साइकस की लीफ कैसी दिखती है और लीफलेट उस, एक्चुअली में आपको लीफ लीफ के बारे में पूरा पढ़ना है, तो इसमें इस रैकेज भी आ जाता है और लीफलेट भी आ जाती है। तो लीफलेट आपको बताया था कि फिगर में लीफलेट कहाँ पाया जाता है, तो टिप के ऊपर। और रैकिस आप लोग देख ही रहे हैं, जो नॉर्मल या कंपाउंड लीफ में जो मिडरिब होता है उसको यहाँ पर रैकिस बोला जाता है। ठीक है। तो देखो, साइकस की जो लीव्स होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक वाले बीच, वॉइस क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ, कंपनी वाले फोन कर दिए ना बीच में, कि वजह से इंटरनेट। अब वॉइस क्लियर है? स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? से यस और नो? ठीक है। तो फोलिएज लीफ में क्या अंतर है और स्केल लीफ में क्या अंतर है आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फोलिएज लीफ के बारे में हम पढ़ाते हैं आपको। तो लार्ज पिनेटली कंपाउंड फोलिएज लीफ फॉर्म अ क्राउन एट द टॉप ऑफ द स्टेम। तो जब आप स्टेम देखोगे ना, उस पे क्राउन, मतलब जो राजा महाराजा का जो क्राउन वगैरह आप तो देखे ही हैं, मुकुड़ा वगैरह, मुकुट वगैरह, जो तो क्राउन लाइक जो होती है लीफ वगैरह, इसमें जो स्ट्रक्चर होती है दिखती है। दिखती कैसी है, हम आपको एक बार फिगर दिखाते हैं, आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये क्राउन। हिल क्यों हो रहा है भाई?
ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर देखो ऐसे ऐसे है। तो यही बोल रहा है कि लार्ज पिन्नेटली कंपाउंड होता है जो हमारा फोलिएज लीफ होता है, और वो जैसे कि क्राउन जैसे होता है ना, उसी की तरह वो पूरे टॉप के हिस्से पे देखोगे तो ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। अगर टिप पे देखा जाए, मतलब अगर फोलिएज लीफ है कोई, क्या क्या खिंच जा रहा है भाई, ऐसे देखो अगर नॉर्मली है तो ऐसे ऐसे बोलेगा क्राउन, जैसे जैसे प्रिंसेस वगैरह के क्राउन वगैरह होते हैं, राजा महाराजाओं का जो मुकुट, तो उसी की तरह का क्या होता है कि जो फोलिएज लीफ होती है ना उसी तरह से दिखती है। तो किसकी बात कर रहे थे, स्टेम पोर्शन की, जो इसकी लीफ है। ठीक है। और दूसरा बात करते हैं कि ईच लीफ है 80 to 100 पेयर ऑफ लीफलेट। तो ये जो लीफलेट है इसमें कितने होंगे, 80 से 100 पेयर में प्रेजेंट रहेंगे, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सपोज दैट कैसे, अगर एग्जांपल हम आपको लेना चाहें तो कैसे दिखेंगे आपको, ऐसे दिखेगा। ये कोई मिड रिप अगर से नॉर्मल अगर देख रहे हो, ऐसे, यह ये हमारा क्या है कि रैकिस एक्चुअली में अगर आप जानो तो ऐसे पतला, और साइड में नीचे आते आते मोटा हो गया सपोज दैट। तो इसमें क्या हो रहा है, फोलियज लीफ में क्या हो रहा है कि 80 से 100 अराउंड में क्या हो रहा है कि पेयर में लीफलेट है, तो ऐसे ऐसे निकलेंगे लीफलेट। तो नीचे जो बेसल पोर्शन होगा उस बेसल पोर्शन पर तो ये ज्यादा लंबे लंबे होंगे, जैसे टिप पे चलते जाएंगे तो ये छोटे होते जाएंगे और कांटेदार होंगे। तो इसी का हम लोग को आज इन दोनों के बारे में आज हमें पढ़ना है, दोनों एक साथ इसलिए ले लिया तो कि आसानी से खत्म हो जाएगा। साइकिल्स कब तक पढ़ाएंगे हम आप लोग को। तो ये हमारी क्या थी, फोलियज लीफ थी। और स्केली लीफ में क्या अंतर है, तो ये क्या होते हैं कि स्मॉल होते हैं, रफ ड्राई एंड ट्राइंगुलर शेप में होते हैं। तो अगर हम स्केली लीफ के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं कि छोटे होते हैं, रफ टाइप के होते हैं और सूखे होते हैं। और सूखे क्यों होते हैं, आपको हम पहले बताए थे कि जीरो फटिक कंडीशन शो करता है। और जीरो फटिक कंडीशन शो करने का मतलब क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना वो क्यूटिकल से घिरी रहती है, क्यूटिकल होगा। और संकेन स्टोमेटा, मतलब संकेन स्टोमेटा से आप क्या समझते हो, जो अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर या सेलुलर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो उसमें स्टोमेटा होगा, धसा हुआ पाया जाएगा, एम्बेडेड। सो इसमें क्या होगा कि इसी से हम पहचाने जाते हैं कि वो जेरोफेटिक कंडीशन कैसे शो कर रहा है। और पहली सेट सेल होंगे जो, वो पहली सेट सेल बिल्कुल हाइपोडर्मिस के एकदम रेक्टेंगुलर पोर्शन में या परपेंडिकुलर पोर्शन में सारे अरेंज रहेंगे। और पहली सेट सेल जितनी होती है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा और स्क्लेरेंकाइमेटा सेल वगैरह रहेंगे, लिविंग सेल होता है। ठीक है। अभी उसको स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फोलियज लीफ हमारा कैसा था, तो आपको बताया था कि लार्ज होता है, पिन्नेटली कंपाउंड होता है, और होता क्या है, ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। और आपको ये भी बताया कि 80 से 100 जो लीफलेट होते हैं बेस पे बड़े बड़े होते हैं और टिप पे छोटे छोटे हो जाते हैं। स्केली लीफ में ये दूसरा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। होता है ये कि स्मॉल होते हैं, रफ होते हैं और ड्राई और ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि दे आर, जूम करो भाई इसको, जूम क्यों नहीं हो रहा है। देखो, ये तो हम आपको फोलियज लीफ का स्ट्रक्चर था, मेरे पास स्केली लीफ का होगा कि नहीं, हाँ। ये देखो, इसमें एकदम क्लियर है। तो डिफरेंस क्या था कि फोलियज लीफ में ये आपको बताया कि लार्ज पिन्नेटली कंपाउंड था, ईच लीफ हैव 80 to 100 पेयर ऑफ लीफलेट्स। ये क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इसका खाना बनाने वगैरह में फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोसेस होगा, तो जो हमारा फोलियज लीफ होगा इसमें क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। लेकिन स्केली लीफ जो होता है ना वो क्या होता है कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयर मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एंड अदर एरियल पार्ट। तो इसका काम क्या है, अब जाहिर सी बात है कोई कांटेदार है तो वो क्या करेगा, किसी भी प्लांट में अगर इतना ध्यान दे दो कि अगर स्केली लीफ प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहा है, उस प्लांट का प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। और एरियल, और जितने भी एरियल पोर्शन हो या मेरिस्मेटिक या ऊपरी हिस्से हो या एपिकल पोर्शन हो, जहां पे भी अगर आ जाता है आपको ये वर्ड आ जाता है, इस वर्ड का क्या नाम है, स्केली लीफ, तो वो क्या करेगा कि वो इसके प्रोटेक्शन, कोई भी प्लांट होगा उस प्रोटेक्शन का काम करेगा। और दे आर नॉट केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कभी नहीं होने देगा। और ये वाला जो फोलियज लीफ होगा ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे जो सनलाइट जो होगा वो कैसे फॉल होगा, डायरेक्टली फॉल होगा लीव्स के ऊपर। इस पे क्या होगा कि डायरेक्टली फॉल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, और जो स्टोमेटा होता है ना वो धसा धसा हुआ होता है। और जो लीव्स होती है वो स्केली लीफ होती है। और जब स्केली लीफ, मान लो स्केली लीफ अगर समझ रहे हो ऐसे, स्केल लीफ है तो जाहिर सी बात है ये मोटा वाला पोर्शन होगा। और कहीं ना कहीं हमारा जो पेलिसेड सेल होगा वो बीच में होगा, यहाँ पे होगा। और अगर नॉर्मल लीफ के बारे में बात है तो ये सपोजिट लेयर है तो हमारा ये लेयर होगी यहीं पे। तो डायरेक्टली सनलाइट इसको पेनिट्रेट कर जाएगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा था स्केली लीफ और फोलियज लीफ में बेसिकली जो तीन डिफरेंस थे, उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए तो आज हम बात करते हैं फोलियज लीफ के बारे में। तो हमें फोलियज लीफ के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है।
इसके पहले तो हम जो उसका जो स्टेम है उसका तो पढ़ ही चुके हैं। तो फोलिएज लीफ में बेसिकली ये कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, रैकिस होता है और लीफलेट होता है। तो सबसे पहले हम आज आपको रैकिस के बारे में पढ़ाएंगे। तो रैकिस देखिए, ठीक है, एक बार सभी लोग बताओ, वॉइस क्लियर है? इज इट वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस और नो? ठीक है। यस सर। तो इसके पहले हमें बेसिकली जो डिफरेंस थे वो फोलिएज लीफ और स्केली लीफ में क्या था, और जो हमें रैकिस और लीफलेट पढ़ना है ना वो फोलिएज लीफ के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो डिफरेंस आप लोग को अगर आता है शॉर्ट नोट में तो डिफरेंस आप लोग बता दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं फोलिएज लीफ कितने तरीका का होता है, दो तरीके का होता है। तो फोलिएज लीफ हमें कितने, चुप, फोलिएज लीफ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक रैकिस होता है और एक क्या होता है, लीफलेट होता है। सर, द पार्ट ऑफ फोलिएज लीफ दैट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड रैकिस। अब हमें आपको बताया था कि रैकिस किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। देखो ये वाला पोर्शन जहां से जो लीफलेट वगैरह जो अटैच होती हैं उसी को हम बोलते हैं रैकिस, ठीक है। अगर सिंपल लीफ, अगर कंपाउंड लीफ के बारे में बात की जाए तो जो मिडरिब वाला पोर्शन अगर देख रहे हो, इमेजिन कर लो ना, वो मिडरिब वाली पोजीशन को इसमें रैकिस बोला जा रहा है। एक्चुअली है तो बहुत अंतर, इसमें डिफरेंस तो बहुत ही है। देखो इसमें तो डायरेक्ट अटैच हुआ है, वो तो अंदर होता है, उसमें उसके अंदर वो स्टोमेटा वगैरह ऑटोमेटिकली ऊपर ही हिस्से में रहते हैं, ठीक है। तो रैकिस से आप क्या समझते हो, डेफिनेशन देख लो इसके हिसाब से। डेफिनेशन इसका यही बोला है कि द पार्ट ऑफ फोलिएज लीफ दैट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड रैकिस, ठीक है। अब एक बार इसमें आपको बता रहे, देखो ये जो फिगर है आपको कल या परसों भी दोनों टाइम बताए थे। देखो ये देखो, ये देखो जो ये क्राउन ऑफ फोलिएज लीफ, मतलब आपको ये वाला जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, ये फोलिएज लीफ है, ठीक है। और आप बोल रहे थे स्केली लीफ होते हैं ना, वो एकदम बिल्कुल टिप पे पाए जाते हैं। जो टिप पे कैसे पाए जाएंगे, जब ये वाला पोर्शन रहेगा ना तो उस पर कांटेदार छोटे छोटे पाए जाएंगे। ऐसे ऐसे जब रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन जो स्केल लीफ होता है वो एकदम टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पीछे वाले हिस्से होते हैं बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस जोन में और ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि फोलिएज लीफ फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है इसके अंदर, और जो स्केली लीफ है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर था, एक बार आप लोग देख लो। ये देखो रैकिस हमारा है, और ये जो हमारा ये जो इसका स्ट्रक्चर काटने वाले हैं, स्टेम काटने वाले, इसका टीएस ट्रांसफर सेक्शन, और जो हमारा लीफलेट है उसका ट्रांसफर सेक्शन काटने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना अभी, तो रैकिस के बारे में पढ़ना। तो एनाटॉमी ऑफ रैकिस को हम पढ़ते हैं। तो देखो इसका एक बार स्ट्रक्चर बता दे, उसके बाद हम इसके थियोरी पे चलते हैं। एक मिनट, ये आपकी देखो, ये बेसिकली आपको एग्जाम में जो ड्रॉ करना है यही वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। आउटर मोस्ट सेक्शन जो है ओमेगा शेप का, आपको नहीं लग रहा है फिजिक्स में जो ओमेगा होता है, आप लोग जो पढ़ के आए 12th क्लास में, ओ भाई पीडीएफ कट गया, होल्ड करो तुम लोग, आ गया भाई पीडीएफ। देखो जो 12th में आप लोग ओमेगा नहीं ऐसे पढ़े हो, ओमेगा से में, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है। तो कभी एक वर्ड के आंसर में पूछा गया कि गिव द नेम विच नेम अबाउट द जिम्नोस्पर्म विच शो द ओमेगा शेप स्ट्रक्चर, तो आप लोग बताओगे साइकस का रैकिस जो होता है वो ओमेगा शेप का स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। आपको एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ बता दिखा दें एकदम अच्छे से। तो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। देखो ये देखो, इसमें देखो हो क्या रहा है, लीफलेट में जो होती है अपर एपिडर्मिस, देखो एक अपर एपिडर्मिस होता है और एक लोअर एपिडर्मिस होता है। तो यहाँ पे देखो ऊपरी वाले जो रेड वाला पोर्शन के ऊपर जो ब्लैक दिख रहा है अपर एपिडर्मिस है, और नीचे वाला यहाँ से जो हिस्सा है इसको लोअर एपिडर्मिस बोला जाता है। और जैसे ही अपर एपिडर्मिस के बाद क्या होता है कि क्लोरेन काइमेटस के सेल होते हैं छोटे छोटे छोटे। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसी के बाद जो बड़े बड़े जो स्क्लेरन काइमेटस सेल हैं उसी से घिरा रहता है। लेकिन बाकी जो ये हमारा वाला पोर्शन है वो किससे जुड़े रहेंगे, स्क्लेरन काइमेटस, हाइपोटर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, म्यूसिलेजन डक्ट, जितना भी डक्ट वगैरह अभी बताएंगे। तो आपको बस खाली स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद हम आगे इसके थ्योरी पे चलते हैं। देखिए तो इसका जो थियरी है, इसमें देखो बोल क्या रहा है, द इट इज द सर्कुलर इन आउटलाइन विथ अ पेयर ऑफ लीफलेट इंसर्टेड ऑन द बोथ द साइड, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है कि जो आउटर लाइन, जो आउटर जो मोस्ट जो सर्किल होती है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो सर्कुलर आउटलाइन होती है उसकी, और वो दो तरफ से लीफलेट से जो जुड़े रहते हैं, बेसिकली इंसर्ट रहता है उसके अंदर, वो बताएंगे कैसे जुड़ा रहता है। सेकंड पॉइंट आप देखिए, द रैकिस कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस
कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल, sunken stomata, hypodermis with क्लोरेनकाइमेटस सेल एंड लोअर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। फिर ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है कि पैरेनकाइमेटस सेल होता है और म्यूसिलेज कैनाल होता है। तो आपको ये बोल रहा है कि जो रैकिस होता है आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होगा, उसके बाद वो उसके ऊपर जो होगा वो क्यूटिकल की लेयर होगी। बिल्कुल ठीक है। ये देखो, अगर एपिडर्मिस अगर ये है, मोटा बन गया भाई, एपिडर्मिस है तो इसके ऊपर एक थिक लेयर होगी क्यूटिकल की। ठीक है। उस क्यूटिकल के बाद क्या होगा कि ये जो होते हैं ना, ये चीज ध्यान देना है, बेसिकली ये रामबाण है। क्यूटिकल, संकेन स्टोमेटा, हाइपोडर्मिस, ठीक है, और पेलिसेड सेल, ये क्या करते हैं, इनका क्या शो कर रहे हैं, तो ये जीरोफिटिक कंडीशन को शो करते हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लेना कौन कौन शो करते हैं। तो क्यूटिकल अगर होती है आउटर मोस्ट लेयर की, जो क्यूटिकल होगी एपिडर्मिस की, वो संकेन स्टोमेटा, पेलिसेड सेल, हाइपोडर्मिस, ये जो होंगी ना वो क्या शो कर रही है, तो ये शो कर रही है जीरोफिटिक कंडीशन। ठीक है, तो ये जीरोफिटिक कंडीशन शो करते हैं। तो कौन कौन से, अगर रीजन पूछता है तो बता दोगे कि रीजन में, तो उसके आउटर मोस्ट लेयर जो क्यूटिकल होती है उसके ऊपर, फिर उसके बाद संकेन स्टोमेटा होता है उसके अंदर, हाइपोडर्मिस होती है और पेलिसेड सेल होती है। ठीक है, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। और देखो बेसिकली इसके एनाटॉमी, रैकिस के एनाटॉमी में एक और चीज लिखना आप लोग ना भूलिएगा, द वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन इन्वर्टेड ओमेगा शेप। तो आपको हम पहले ही बताएं कि जो वो होता है वेस्कुलर बंडल होता है इन्वर्टेड ओमेगा शेप में, वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो दिखती है, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। एंड द वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन। तो आप लोग को सेकंड लेक्चर में बताए थे कि वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेट्रल का मतलब क्या है। कंजॉइंट मतलब क्या होगा कि जो जाइलम होगा उसके ऊपर बिल्कुल फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा। कंजॉइंट कोलेट्रल से आप क्या समझते हो, तो कोलेट्रल से आप यही समझते हो कि जो एक रेडियस होगी, उसी रेडियस पे सपोज दैट नीचे की तरफ जाइलम होगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा। एक लेयर होगी, उसी लेयर से दोनों अटैच होगा। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसको एनाटॉमी, जो इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो, उसको देखिए। ये देखिए क्या हो रहा है, जो ऊपर वाली लेयर है वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल के बाद क्या होता है कि अपर एपिडर्मिस होता है, नीचे लोअर एपिडर्मिस होता है। तो लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे दिखाएंगे नहीं। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उसको हम क्लोरेनकाइमेटस बोला जाता है। फिर जो थोड़े बड़े बड़े होते हैं उसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है कि हाइपोडर्मिस आता है। ठीक है, हाइपोडर्मिस, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हाइपोडर्मिस है। अब इसके जो नीचे वाले जितने भी, उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। इस ग्राउंड टिश्यू में क्या आ रहा है कि ये हमारा म्यूसिलेजिनस डक्ट आता है। फिर जो हम हाइपोडर्मिस में क्या आ रहा है देख रहे हैं आप लोग, तो वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं। ये वाले रीजन को हम वेस्कुलर सिस्टम बोला जाता है, जिसमें वेस्कुलर बंडल देखते हैं। तो देखो सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम से आप क्या समझते हो, ये देखो, ये देखो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम देखो, सपोज दैट ये जाइलम है, आपको फिगर में ऐसे दिख रहा है, ऐसे 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 तरह का जाइलम प्रेजेंट है। और बेसिकली आपको ऐसे दिख रहा है, देख बन नहीं रहा, हमसे एक बार बनाते हैं आपको। ये ऐसे सेंट्रीपिटल जाइलम किसको बोलते हैं और सेंट्रीफ्यूगल कैसे बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बता रहे हैं। इस तरह का दिख रहा है बीच में। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन ना, इसको बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल जाइलम। ठीक है, ये पूरा जो होता है ये जाइलम ही है, लेकिन ये आगे वाला पोर्शन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल जाइलम। और जो ये वाला वो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो, एक मिनट जूम करने दो आप लोग को। देखो ये वाला जो ऐसे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल जाइलम। और जो सेंट्रीफ्यूगल किसको बोलते हैं, तो जब ये एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर होगा ना ये ऐसे होगा बेसिकली में, तो ऐसे होता है। तो ये सेंट्रीपिटल जाइलम होता है और ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होगा। ये देखा जाए तो पूरा ऐसे रहेगा, तो ये बीच में क्या होगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल जाइलम रहेगा। और बीच में आपका क्या होता है कि इस पूरे जाइलम से बीच में हमारा क्या रहता है कि फ्लोएम घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको नहीं बोलोगे कि आप एक्टोस्टिलिक है। कल हम बताए थे कि एक्टोस्टिलिक का जो रीजन होता है क्यों एक्टोस्टिलिक होता है, तो उसमें क्या होता है कि, कहाँ गया भाई, हाँ हाँ, तो ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम किसे बोल रहे हैं हम। ठीक है, और उसके जस्ट बीच वाले पोर्शन में आपको क्या रहेगा कि आपको फ्लोएम वगैरह दिखेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ऊपर क्या होगा, अपर एपिडर्मिस, नीचे क्या होगा, लोअर एपिडर्मिस। फिर क्या होगा, जस्ट उसके बाद क्लोरेनकाइमेटस की लेयर होगी। फिर क्या होगा, हाइपोडर्मिस होगा। और ये जो येलो वाला पोर्शन है वो क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू में क्या होगा कि आपको सेंट्रीपिटल जाइलम अरेंज है, देखो ऐसे एकदम बेसिकली अरेंज है, सेंट्रीपिटल जाइलम कैसे अरेंज है, देखो ऐसे।
और ये क्या होगा कि ये कभी एंडार्क कंडीशन में रहेगा, कभी एक्साक्ट कंडीशन में रहेगा। देखो कहीं कहीं उल्टा पे है, कहीं कहीं सीधा पे है। तो ये हमारा रहेगा सेंट्रीपिटल जाइलम का अरेंजमेंट रहेगा। आप एक बार इसको बता देना स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, तो ओमेगा शेप में दिखता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। अब देखो, अब क्या बता रहा है इसमें, चौथा पॉइंट क्या है कि द वेस्कुलर बंडल इज डिप्लोजाइलिक एंड दे हैव सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल जाइलम। तो जहां पे दोनों जाइलम प्रेजेंट रहेंगे, जैसे मतलब कि ये स्ट्रक्चर आपको जहां पे दिख रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोजाइलिक, मतलब दोनों जाइलम प्रेजेंट है। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, पांचवा पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, देखिए पांचवा पॉइंट हमारा ये बोला है कि द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम डिफर इन वेस्कुलर बंडल इन वेसल मिडिल पार्ट एंड अपर रीजन ऑफ द रैकेज। तो देखो ये बोल रहा है कि जो अरेंजमेंट होगा जाइलम और फ्लोएम का, ये डिफरेंस क्यों कहाँ पे होगा, तो बेसल पार्ट में तो देखो ये बेसिकली अलग तरीके से अरेंजमेंट है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें अलग तरीके से अरेंजमेंट है। तो होप सबको ये क्लियर होगा कि जो अरेंजमेंट ऑफ जाइलम फ्लोएम जो होगा, इसमें बेसल पार्ट में कुछ अलग तरीके से अरेंज रहेगा, और जो ऊपरी हिस्सा वाला पोर्शन रहेगा, अपर पोर्शन रहेगा, अपर रीजन, उसमें किसी और तरीके से वो अरेंज रहेगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट आपको हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसके पहले चार पॉइंट ज्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर, इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और अच्छे से इसके लिखना है। देखो बस अब इसको एक बार आप समझा देते हैं कि कैसे कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहाँ पे रहेगा और सेंट्रीपिटल जाइलम कहाँ पे ज्यादा पाया जाएगा। देखो होगा ना कि भाई ऐसे अगर कोई लीफलेट वगैरह अगर दिख रहे हैं, ये मोटा पोर्शन ये पतला पोर्शन है, तो कहाँ पे सेंट्रीपिटल जाइलम ज्यादा पाया जाएगा और कहाँ पे कम पाया जाएगा, तो उसको हम बताते हैं। ठीक है। ये देखो जो बेस पोर्शन होगा ना, ओनली सेंट्रीफ्यूगल जाइलम प्रोटोजाइलम को होगा। एक मिनट आपको वो फिगर दिखा देते हैं कहाँ पे है। ये यहाँ पे होगा। ये देखिए, अगर आपका जो ये यहाँ पे लीफलेट या अगर स्टेम निकला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे जो बेसल पार्ट पे एकदम से यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल फ्यूगल जाइलम ज्यादा है, मतलब ज्यादा मात्रा में दिखेगा, और सेंट्रीपिटल जाइलम जो ये हरा वाला पोर्शन है वो कम दिखेगा। लेकिन अगर यही मिडिल में आओगे तो आपको क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की क्वांटिटी फिर से यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन सेंट्रीपिटल जाइलम कम है। अगर ये आपको टिप पे देखा जाए एकदम बाहरी वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सेंट्रल पिटल जाइलम के जो सेल्स वगैरह दिख रहे हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं, और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो कम दिख रहे हैं। होगा क्या, जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, तो ये हमारा क्या सेंट्रीपिटल जाइलम है, तो ये सेंट्रीपिटल जाइलम कम दिख रहा है ना, ये ज्यादा दिख रहा है, तो कहाँ पे होगा, ये टिप पे होगा। ठीक है। अगर हम बेसल पोर्शन में अगर देखेंगे ड्रॉ करेंगे, तो बेसल पोर्शन में क्या होगा कि बेसल पोर्शन में अगर ये स्ट्रक्चर होता है तो ये ऐसे होगा। तो सबसे ज्यादा सेंट्रीपिटल जाइलम यहाँ पे, और बेस और यहाँ पे ऊपरी वाले हिस्से में अगर देखा जाए यहाँ पे, वो सेंट्रीफ्यूगल जो जाइलम होगा वो कम दिख रहा है। तो यही अंतर है कि जो बेस पोर्शन है, मतलब बेसल पार्ट बोला जाए, उस बेसल पार्ट पे क्या होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होगा वो ज्यादा होगा, पिटल जो होगा वो कम होगा। लेकिन टिप पे देखा जाएगा, सेक्शन काटा जाएगा, तो वहां पे सेंट्रीपिटल जाइलम ज्यादा दिखेगा और फ्यूगल कम दिखेगा। तो वही हमें यहाँ पे दिखाना था, आपको मिडिल में भी बताना था, और इसमें क्या, तो यही बता रहा है कि बेस पे ओनली सेंट्रीपिटल जाइलम दिखेगा, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दिखेगा सॉरी, और जो टिप टॉप होगा वहां पे सेंट्रीपिटल ज्यादा दिखेगा। ठीक है, मोर देन। और मिडिल वाले में क्या दिखेगा कि सेंट्रीपिटल जाइलम डेवलप होता रहेगा अभी, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल जाइलम आपको ज्यादा दिख रहा था। तो मैं आपको दिखाया था यहाँ पे कि बीच वाले पोर्शन में भी, यहाँ पे बीच में काटोगे तो सेंट्रीफ्यूगल ही ज्यादा ही दिख रहा है, और ये वाले अभी क्या हो रहा है कि अभी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। होप सब लोग सबको समझ में आ रहा होगा। और ये आपको जो स्ट्रक्चर है फिर से आपको आपको दिखाना था। देखो क्यूटिकल यहाँ पे ऊपर वाले को, अपर एपिडर्मिस क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, फिर ग्राउंड टिश्यू होता है। ग्राउंड टिश्यू के बाद ये कैसी अरेंज है आपको पहले ही बता चुके हैं। अब जो बात हम करेंगे इसके बारे में, अब लीफलेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो लीफलेट में हमारा क्या करता है, बेसिकली ये हमें तो करता है जीरोफिटिक कंडीशन। तो क्या होता है जीरोफिटिक से, आप क्या समझते हो कि क्यूटिकल क्लियर होती है, सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, ओनली सिंगल मिडरिप प्रेजेंट होगा, लेटरल वेन जो होंगे एब्सेंट होंगे, लीफलेट इज सॉलन इन मिडरिप रीजन, और मार्जिन ऑफ लीफलेट कहाँ गया भाई, कट गया क्या, नहीं, मार्जिन ऑफ लीफलेट आर, दो मार्जिन को हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लीफलेट में रेवोलूटा का पढ़ेंगे और स्टेट में डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे आज। तो इसमें क्या होगा कि सिंगल मिडरिप होगा, मतलब आपको एक सिंगल लाइन दिखेगी, सिंगल मिडरिप का ही हम सेक्शन काटने वाले हैं। लेटरल बीन जो प्रेजेंट होगा सब कुछ कैसे दिखेगा, नेक्स्ट साइड हमको खोलते हैं, उसमें सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखिए, अब जो आप पूछ रहे थे कि भाई जीरोफिटिक कंडीशन कैसे शो कर रहा है, तो कौन कौन से, देखो पहली बात तो देखिए क्यूटिकल क्लियर है। ठीक है। क्यूटिकल क्लियर होने के बाद हो क्या रहा है इसमें, देखो संकेन स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा संकेन मतलब देखो दसा दसा हुआ है ऐसे यहाँ पे, फिर दसा हुआ है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब बीच में जो गैप होगा उसी को बोलते हैं संकेन स्टोमेटा। तो नीचे वाले पोर्शन से आप क्या देख रहे हो कि संकेन स्टोमेटा मतलब ग्रुप्स की तरह दसा दसा हुआ है। और दूसरा क्या कंडीशन बोल रहा था कि देखो ये हाइपोडर्मिस की मोटी लेयर बनी हुई है ऐसे,
ये ऐसे है तो ऐसे 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 लाइन बनी है तो हाइपोडर्मिस की मोटी लेयर है। फिर इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, सेंट्रीपिटल जाइलम दिख रहा है। देखो ये वाला पोर्शन है सेंट्रीपिटल जाइलम, और ये आगे वाले जो दो ऐसे ऐसे होने के बाद ये साइड में दो बिंदी दिख रहे हैं, वो क्या सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। और नीचे हमारा क्या है, फ्लोएम है। आप इसे समझ सकते हो। और पेलिसेड सेल कहाँ दिखेंगे, तो आपको हम यहाँ पे जो देखो पेलिसेड सेल, हाइपोडर्मिस के बाद ये जो पेलिसेड सेल है, ये मोटी मोटी लंबी लंबी, यही हमारे क्या करती है कि जीरोफिटिक कंडीशन को शो करती है। ठीक है, तो आप देखो इसमें स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो क्यूटिकल से घिरी होगी। उसके बाद क्या होगा, एपिडर्मिस के बाद जो मोटी हाइपोडर्मिस होगी वो स्क्लेरेन काइमेटस सेल की बनी होंगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाले पोर्शन, तो आउटर एपिडर्मिस होगा और नीचे से लोअर एपिडर्मिस होगा। और लोअर एपिडर्मिस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बीच में हाइपोडर्मिस का जो ये पोर्शन है, जिसको एंडोडर्मिस बोला जाता है, हाइपोडर्मिस नहीं एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में हमारा क्या होता है कि वेस्कुलर रीजन होता है, जिसमें हमारे जाइलम और फ्लोएम दोनों दिखते हैं। तो जाइलम और जब ये हम एंडोडर्मिस की बात जब हम करते हैं इसके अंदर, तो एंडोडर्मिस में क्या हो रहा है कि सेंट्रीपिटल जाइलम भी दिख रहा है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम भी दिख रहा है। मतलब ये क्या है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिप्लोजाइलिक कंडीशन में है। जब डिप्लोजाइलिक कंडीशन में है तो इस जाइलम के जस्ट नीचे हमारा क्या दिख रहा है, फ्लोएम दिख रहा है। तो आप समझ गए ये अंडर का एंडोडर्मिस के पोर्शन को। अब बाहरी पोर्शन की बात करें तो क्यूटिकल है, उसके बाद क्या है कि हाइपोडर्मिस क्लियर है, जो किससे बनी है, स्क्लेरन काइमेटस सेल की बनी है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इसके बीच वाले पोर्शन में क्या है, तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू वगैरह प्रेजेंट है। और नीचे के हिस्से से देखा जाए तो स्पॉन्जी टिश्यू है और संकन स्टोमेटा है। ठीक है, इसी को आपको पॉइंट वाइज में आपको लिखना है। तो आपको ये लिखना होगा कि भाई आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसमें क्यूटिकल होता है, फिर एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस का बन रहता है। हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरन काइमेटस की होती है। फिर नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें नीचे वाले को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, या जो बोलेंगे उसमें होगा। फिर आते हैं उसके एंडोडर्मिस से घिरा रहेगा, एंडोडर्मिस के ऊपर पेलिसेड सेल्स होंगे। पेलिसेड सेल्स जो होंगे उसके अंदर जाते हैं एंडोडर्मिस के अंदर, तो हमारे क्या रहेंगे, सेंट्रीपिटल जाइलम होगा, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा। यहाँ पे एक बार जूम करके अगर स्ट्रक्चर को देखो तो यही चीज दिखेगा आपको, जो जो हम आपको बताएं, क्यूटिकल क्लियर होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, कहाँ गया भाई, थोड़ा धीरे बोले छाया, छाया क्लियर नहीं है तो रोक के बोलना चाहिए ना तुमको कि धीरे बोलिए। क्लियर नहीं हुआ तो फिर से पढ़ाए बताओ। इज इट वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया? रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी कि रहने दो? ठीक है, देखो धीरे बोल रहे हैं। जो ये लीफलेट है इसमें आपको यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, या पीछे वाला तुम लोग बता देना अगर नहीं आएगा तो। क्या चीज, एनी प्रॉब्लम टू? अच्छा अच्छा ठीक है। देखो एग्जाम में क्या होगा कि आपको या तो अगर नहीं वो, अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत तुम लोग को होगी तो ये वाला स्ट्रक्चर तुम लोग बनाना, ठीक है। ये वाला, अगर ये वाला बेसिकली बनाओगे तो ज्यादा इसमें दिख रहा है, अच्छे से क्लियर दिख रहा है, एग्जामिनर को अच्छे से तुम लोग समझा पाओगे। ये वाला भी ड्रॉ करना चाहोगे तो ये भी अच्छे से दिख रहा है। जो जो इसमें है सब कुछ वही है, बस इसमें जूम करके ये वाला जो सूंड वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये ऐसे वाला नहीं इसमें दिखाया, बल्कि जूम करके इसमें दिखाया। तो देखो इसी को आपको समझा देते हैं, ठीक है। वो कह रहा है देखो, आउटर मोस्ट लेयर होती है क्यूटिकल, तो यही आपको पहला पॉइंट लिखना है कि सर जो आउटर मोस्ट सेक्शन होता है उसमें क्यूटिकल होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा सेक्शन होता है वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, मतलब देखो ये ऑरेंज कलर से अपर एपिडर्मिस है, नीचे वाले ऑरेंज पर्सन से क्या है, पोर्शन से क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। तो आप लिख सकते हो कि सर जो सेक्शन होगा वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस से जो क्लासीफाई होगा, मतलब या जो भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि हाइपोडर्मिस होगी, जिसके अंदर आपको स्क्लेरन काइमेटस सेल, यही तो फोटोसिंथेटिक जोन है। तो जो हाइपोडर्मिस होगी स्क्लेरन काइमेटस सेल की बनी होगी, ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप अगर बीच वाले में बताओगे कि जो सर होता है पेलिसेड सेल के बाद उसके जस्ट नीचे जो हमारा ग्राउंड टिश्यू येलो वाला जो होता है, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो ब्राउन ब्राउन वाले जो पोर्शन दिख रहे हैं उसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट के, जो ब्राउन ब्राउन जो है, अगर सेक्शन आप काटोगे जब स्ट्रेन करोगे तो ये दिखेगा, सारा पोर्शन दिखेगा। फिर उसके बाद क्या बताओगे कि इसके अंदर जो होता है कि संकेन स्टोमेटा होता है, यहाँ पे जो देख रहे हो जो धसा धसा रहेगा संकेन स्टोमेटा। और संकेन स्टोमेटा के जस्ट बाद स्पॉन्जी सेल्स पाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो बताओगे कि सर संकेन स्टोमेटा के जस्ट बगल में, इसको अंग्रेजी में लिखना आप लोग कि आफ्टर संकेन स्टोमेटा देयर शुड बी अ स्पॉन्जी पेरेनकाइमेटा सेल्स प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, ठीक है। अब आना उसके बाद बताना कि सर अब बताते हैं जो पांचवा पॉइंट है, चौथा पॉइंट बोलोगे। अब आते हैं हम इसके एंडोडर्मिस के बारे में, जो अंदर का पोर्शन है। तो जो एंडोडर्मिस होगा
इस एंडोडर्मिस जो बताओगे कि एंडोडर्मिस के बाहर वाले को पेरिसाइकिल से घिरा रहता है, तो सारे स्ट्रक्चर में आप जानते हो पेरिसाइकिल रहते हैं, उसके बाद एंडोडर्मिस आता है। फिर एंडोडर्मिस में आप बताओगे जो जो वेस्कुलर बंडल हमारा होगा वो डिप्लोजाइलिक कंडीशन शो करेगा। डिप्लोजाइलिक मतलब क्या होता है कि जाइलम जो होगा, सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दोनों एक साथ होंगे तो उसको बोलेंगे डिप्लोजाइलिक कंडीशन। तो जो ऐसे जो तीर नुमा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? सेंट्रीपिटल जाइलम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल जाइलम बोलते हैं। और जो यहाँ पे दो दो स्पॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे स्पॉट दिखाते हैं, यहाँ पे आपको जो स्पॉट दिख रहे हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। यहाँ पे देखो ये वाला जो स्पॉट है और ये वाला, इसको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। और जस्ट ऐसे नीचे वाले प्रेजेंट क्या रहता है? फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा पूरा। तो आप ये बताओगे जो इसका वेस्कुलर बंडल होता है वो डिप्लोजाइलिक कंडीशन होता है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल जाइलम दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो उसको डिप्लोजाइलिक बोलेंगे। और जस्ट जाइलम के बाद क्या होगा कि फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? यहाँ पे देख लो, और जूम को थोड़ा सा, अभी हम स्लाइड्स इसको हम भेज देंगे या इसी के नोट्स में उसमें रहेगा, या तो आपका उसमें ग्रुप में हम भेज देंगे। अब देखो इसमें रेबेल्यूटा के और साइकस अर्सिनालिस का जो लीफलेट है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम देखते हैं। तो एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस डर्मिस इसमें क्या होता है कि थिक लेयर होता है, क्यूटिकल एंड डिपोजिशन ऑफ लिग्निन जो पिगमेंट होता है वो होता है इसमें। ठीक है, लेकिन साइकस रेवोल्यूटा में क्या होता है कि एपिडर्मिस जो होता है वो सिंगल लेयर होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है कि मोटी क्यूटिकल मतलब थिक क्यूटिकल होती है, लेकिन इसमें होती है क्या होता है कि इसमें भी क्यूटिकल होती है, लेकिन इसमें लिग्निन जो पिगमेंट है वो नहीं प्रेजेंट रहता है इसमें साइकस रिवोल्यूटा में। सर्सिनेलिस में क्या होगा कि लिग्निन जो पिगमेंट होगा वो प्रेजेंट होगा। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा इसमें मैनी मतलब ज्यादा होंगे, और इसमें क्या होगा कि स्टोमेटा जो होंगे कम होंगे, लेकिन वो संकेन स्टोमेटा मतलब धसे धसे होंगे। हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस टू लेयर होगा, बिलो अपर एपिडर्मिस एंड टू लेयर अबव लोअर एपिडर्मिस, तो आप ये समझ सकते हो। और इसमें जो हाइपोडर्मिस होगा वो चार लेयर मतलब फोर लेयर होगा, और स्क्लेरन काइमेटस में सेल्स प्रेजेंट होंगे। मेसोफिल्स टिश्यू की बात करें तो पैलिसेड सेल्स इसमें होंगे, इसमें भी पैलिसेड सेल होंगे। इसमें दो ही लेयर होगी तो इसमें चार लेयर होगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, तुम लोग एक बार पढ़ लेना, जो समझाए बल्कि वही है। इसमें डिफरेंस के कितने कितने क्वांटिटी कितनी है, किसी में दो होगी किसी में चार होगी, तो इसी को आपको बताना था। ठीक है, होप सब लोग को समझ में आया होगा। से यस और नो, सब लोग समझ गए? कॉपी कैसे लिखना है सबको पता है ना, कॉपी कैसे लिखना है? देखो इसके पहले जो चार लेक्चर है साइकस के बारे में उसको पढ़ लोगे तो ये वाला लेक्चर ऑलरेडी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तीन ही चार वीडियो है साइकस के ऊपर, जो सेकंड वाला पोर्शन है जिम्नोस्पर्म और कौन सा है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट है ना, थर्ड पेपर। तो जिम्नोस्पर्म में ज्यादा नहीं, ये पांच छह टॉपिक पढ़ना है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो कल वाला टॉपिक होगा पाइनस का निरिल और पाइलस पाइनस का जो स्पीसीज है, ये दो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से। इसके बाद तुम्हारा जो थर्ड पेपर का जो सेकंड वाला सेक्शन भी है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट के बारे में। बोलो। चलो ठीक है, हम बता देंगे टॉपिक कैसे करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, इस टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे। बाकी जितना पढ़ाएंगे उसकी कॉपी तुम लोग अपलोड कर देना। असाइनमेंट वाले पोर्शन में हम डाल दे रहे हैं, अपलोड करने वाला लिंक होता है उसको। और जिसका नहीं हुआ है, किसका हो गया है? छाया हो गया तुम्हारा? टिका तुम्हारा हो गया? नीलम, शिवांगी, किसी का तो हुआ है। वॉइस नहीं आ रही अच्छे से, ठीक है चलो, जिसका हो गया मुझे मुझे एक बार पीडीएफ भेज देगा ताकि सब लोग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सब आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास को। लीव और क्लास।